औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल फिट फाट ठीक ठाक होंगे। तो सी प्लस प्लस सीरीज में लेक्चर नंबर 2 में बच्चों आपको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी और लेक्चर नंबर 2 इंशाअल्लाह उससे भी वेरी पावरफुल होने वाला है हमारा। तो इसमें हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सिंपल सी बात है कि इसमें जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ानी है उसे मैं पहले लिख देता हूँ ताकि आपका भी माइंड बन जाए कि हमने क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग क्या करेंगे कि आज हम बात करेंगे किसके बारे में जी, वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स के बारे में किसके बारे में? वेरिएबल्स किसके अंदर जी? इन सी प्लस प्लस। ओके जी, ये बात होगी कवर। अब अच्छा, दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये चीज़ है कि वेरिएबल, वी मीन वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद क्या होता है जी, दूसरे नंबर पे वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम करेंगे जी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, तो ये दो चीजें बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, सर ये डिक्लेरेशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है। तो देखना, जितनी ये आसान बात है इतनी कोई भी नहीं। ठीक हो गया, शाबाश। से इससे बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये डिक्लेरेशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। आप जिसके हम इंशाल्लाह इसके अंदर कुछ और चीजें हैं वो क्या है कि अदर मेथड्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। अदर मेथड्स का क्या मतलब है कि आप इसको कितने तरीकों से इनिशियलाइज कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप अपनी नोटबुक निकाल लें, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले तो हम वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं, ठीक है जी। वेरिएबल डेफिनेशन में क्या होता है, सिंपल सी बात है कि इसको आप क्या कहते हैं, ये बेसिकली एक स्टोरेज स्पेस होती है, ठीक है। इट इज द नेम ऑफ स्टोरेज स्पेस। ठीक हो गया बच्चों, एक चीज को तो आपको समझ आ गई है क्या होता है, स्टोरेज स्पेस नेम होता है, ठीक है। तो इसको हम यूज किस लिए करते हैं, विच, जिसको आप क्या करते हैं, इज यूज्ड टू स्टोर डाटा। किस लिए यूज करते हैं जी, टू स्टोर डाटा। देखिए एक आपकी डेफिनेशन बन गई, इट इज द नेम ऑफ स्टोरेज स्पेस विच इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा। किस तरह स्टोर करते हैं ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अब अच्छा, दूसरी बात ये चीज है कि इसके अंदर वैल्यू चेंजेबल होती है, ठीक है। द वैल्यू इज चेंजेबल, ठीक हो गया। ये भी बात क्लियर होगी। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन कि बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये एक नेम होता है जिसके अंदर आप मेमोरी स्टोर करवाते हैं और उसके बाद इसको डाटा स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसकी वैल्यू चेंजेबल होती है। अब बच्चों ये इसका एक छोटा सा मेथड, तो अब हम करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन का क्या मतलब है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, तो वो आपने ध्यान में रखनी है कि इसमें कितनी किस्म की डाटा टाइप हो सकती है, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन करने से पहले आपको डाटा टाइप का पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी हैं। और डाटा टाइप कितनी किस्म की होती हैं, इंट टाइप होती है, इंट मीन इंटीजर, ठीक है बच्चों। फ्लोट मीन डेसिमल, क्रैक मीन करैक्टर, ठीक है बच्चों। इंटीजर मीन कि इसके अंदर क्या क्या आप लिख सकते हो, तो आपको पता है सीधी सी बात, इसमें 0 से लेके हम लोग 1 2 3 डॉट डॉट इस किस्म की जितनी भी वैल्यूज होंगे वो लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप पॉइंट वाली बात नहीं दे सकते। क्या बता लो ना कि ये चीज लिखनी किसके अंदर, इंट के अंदर, तो ये बिल्कुल गलत बात। फ्लोट के अंदर आप डेसिमल पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये चीज है, मार्क्स वगैरह होते हैं, परसेंटेज वगैरह होती है, तो उसके लिए हम डाटा टाइप क्या लेंगे, फ्लोट लेंगे। अब बच्चों करैक्टर है, करैक्टर के अंदर आप क्या रखते हैं, नेम, नेम वगैरह आप लिखते हैं,
कोई भी नेम वगैरह, जैसे यू गेट गुड मार्क्स, तो ये भी एक वर्ड टाइप का नेम, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपने कोई कैरेक्टर के अंदर किसी चीज को लिखना है तो वो आपने सिंगल कोटेशन में लिखना है, ठीक है। तो ये रूल है इसका। इसके बाद डबल यूज होता है जी। डबल भी बेसिकली डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 3.1428। तो इसका सिर्फ फर्क ये चीज है कि फ्लोट के बदले में ये पॉइंट वाले जो फिगर हैं ये ज्यादा ले सकते, ठीक है जी। ये चीजें आपको याद रखनी। फिलहाल आप 3 डाटा टाइप अपने माइंड में रखें, ठीक है। अब इसके बाद हमने पढ़ना था कि बेसिकली वेरिएबल डिक्लेरेशंस क्या होते हैं। बहुत आसान बात है। देखो, आपको कुछ दे दिए जाते हैं, आपको कहा जाता है कि आपको जो 2 नंबर है उनका सम करवाना है आपने। तो सिंपल सी बात है, ये आपका एक इंस्ट्रक्टर है, उसने आपको पैगाम भेजा है जी, आपने क्या करना है कि मेरे पास 2 नंबर हैं, एक एक्स है और एक वाई है, इन दोनों का आपने सम करवाना है। अब आप तक बात क्या पहुंची है, ये फलां बंदा उसने मुझे एक एक्स वेरिएबल दिया, एक वाई दिया, और दोनों का मैंने क्या करवाना है, सम। बेसिकली हम बात इसी कर रहे हैं वेरिएबल डिक्लेरेशंस की। तो वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे, ये हमेशा बात याद रखनी है। जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करो तो उसके साथ किस चीज को आप लिखते हैं, डाटा टाइप, ठीक है। जैसे सपोज करो अभी मैं यहाँ पे एक एक्स ले लेता हूँ, एक मैं वाई ले लेता हूँ, ठीक है। इधर मैं लिख लेता हूँ इंट, इधर मैं लिख लेता हूँ फ्लोट इक्वल्स टू। तो ये बच्चों बेसिकली ये जो चीज होती है इसको हम कहते हैं, ये क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशंस, ठीक है। तो इससे परेशान नहीं हो। आप समझ आ गई आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, कि किसी भी वेरिएबल को उसकी डाटा टाइप से शो करवाना वेरिएबल डिक्लेरेशन करवाता है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ आ गई होगी। अब अगली बात आ गई है जी वेरिएबल इनिशियलाइजेशंस। क्या चीज है, वी मीन वेरिएबल, आई मीन इनिशियलाइजेशन, कि इन वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करवाना है। ये डिक्लेयर तो आपने कर दिए, अब आपने क्या करना है, इसको इनिशियलाइज भी करवाना है। कि एक आपके पास x था, x की डाटा टाइप इंट टाइप की थी, और उसको मैंने वैल्यू दे दी 10। क्या कर दिया, 10 वैल्यू दे दी, बिल्कुल ठीक, x इज इक्वल टू 10। तो बच्चों यहां तक तो हमारे पास बात क्या थी, वेरिएबल डिक्लेरेशंस। जब इस x को आपने एक वैल्यू दे दी तो आपने उस डाटा टाइप के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर, यहाँ पे x की कोई वजूद नहीं है, ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं एक डिब्बा सा बनाता हूँ, मैं कहता हूँ ये x इज इक्वल टू डिब्बे के हैं, तो आप कहेंगे सर डिब्बे का क्या मतलब है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो मैं सिंपल कहूंगा x। बच्चों जब इसके अंदर आप लिख दोगे 10, तो अब बताएं अब क्या होगा, अब आप कहेंगे कि x की वैल्यू क्या है, 10। दैट्स ऑल। किसी भी डाटा टाइप के साथ किसी भी ABCD के वर्ड को लिख देना वो वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। जब उस आप ABCD के किसी भी फिगर को कोई वैल्यू दे दें तो वो डाटा इनिशियलाइजेशन होगा। ये 2 बातें आपको समझ आ गई, ठीक है जी। अब इसके बाद हम फ्लोट को भी इनिशियलाइज करते हैं, FLOAT फ्लोट, y इज इक्वल टू 3.14। ओके, कैरेक्टर को भी हम इनिशियलाइज करवा लेते हैं। सपोज करें मैं ए लिख देता हूँ, सिंपल सी बात है। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या था, वेरिएबल डिक्लेरेशन, और ये क्या था, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। कि जब आप उस वेरिएबल को कोई वैल्यू दे दो तो वो इनिशियलाइजेशन हो जाती है। बस इतनी सी C++, बिल्कुल टफ नहीं है, आसान सी है। अगर ये आपको समझ आ गई तो इंशाल्लाह आप देखिएगा बहुत अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे। मुझे पता है आप अच्छे प्रोग्रामर हैं, ठीक है। बस आप काम नहीं करते जानबूझ के, आप यही कहते हैं कि हमने आपकी निसार हो जाएगा, कर लेंगे, तो ये बुरी बात है। आप एक अच्छे प्रोग्रामर मुझे नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि इसको कुछ मेथड क्या हैं उनको भी हम चेक कर लेते हैं। एक मेथड मैं सिंपल से आपको बताता हूँ, जरा डिजाइन भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये मेथड है स्टूडेंट्स, क्या है मेथड। तो ये आप पे डिपेंडेड, आप जिस तरह मर्जी डालें, ठीक है। तो एक अच्छा प्रोग्रामर कोशिश करता है कि कम से कम डाटा टाइप यूज करके ज्यादा से ज्यादा काम करे, क्योंकि आपको पता है ना कि इंट 4 बाइट ले लेता है, ठीक है। अगर आप 3 जगह पे इनिशियलाइज करोगे तो वो
12 बाइट चले जाएंगे। खैर मेथड की बात करते हैं। ठीक है, सिंपल, मैं कहता हूँ कि x सेमीकोलन फ्लोट y सेमीकोलन char क्रैक, इसको मैं ग्रेड का नाम दे लेता हूँ। ठीक है, बल्कि एक्स वाई तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, इसकी जगह पे आप फ्लोट है तो उसकी जगह पे मार्क्स है। ठीक है, तो आपको पता है ना मार्क्स जो होता है स्टूडेंट के वो पॉइंट में भी आ सकते हैं। ठीक है, और एक्स की जगह पे आप कुछ और ऐड करते हैं, फिर इसकी जगह पे आप क्या एंटर कर सकते हैं, जो भी जिसके अंदर, चले रोल नंबर कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। अब बच्चों ये मैंने चीज यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दी। देखें मैं अगर चाहता तो इसके आगे मैं इक्वल्स टू डाल के ऐसे सिंपल इसके आगे इक्वल टू डालता तो इसको इनिशियलाइज भी करवा देता। एक तो ये मेथड है कि आप किसी इक्वल भी आकर के ये काम कर सकते हैं, लेकिन पहले आप सारे का सारा डाटा इनिशियलाइज करो, डिक्लेयर करो, उसके बाद इनिशियलाइज करोगे तो वो क्या होगा। अब देखें मेरी बात को यहाँ पे गौर से सुनिए। पहले डाटा डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करने के बाद जो जो नाम उनको दिए नीचे आके उन्हीं को वैल्यू दे। 100 फ्लोर का नाम क्या रखा था जी, मार्क्स। मार्क्स आप जितने मर्जी दे लें, 850 थे 75, ये सेमीकोलन है। तो उसके बाद ग्रेड आपने देना जी, उसका नाम ग्रेड रखा था तो आप ग्रेड दे लें। अब बच्चों ग्रेड में आप क्या देंगे, A+ दे दें, और आपको पता है ये सिंगल कोटेशन में। तो ये देखें इंट टाइप का रोल नंबर था, मैंने उसको इधर इनिशियलाइज करवा दिया, इधर डिक्लेयर किया और आगे इनिशियलाइज करवा दिया। तो इस तरह भी आप इसको कर सकते। ठीक है जी। हाँ बच्चों एक और बात आपने याद रखनी है कि ये जो वेरिएबल्स के नेम होते हैं ना, जो सबसे सबसे आप लोगों ने चीज याद रखनी है। जैसे सपोज करो, जो सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात है कि मैं देखें यहाँ पे एक वेरिएबल है रोल नंबर, इंट टाइप है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता रोल स्पेस देके आप नंबर लिखेंगे तो ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, किसी भी डाटा टाइप के अंदर जो वेरिएबल का नाम होता है उसको आप लोगों ने स्पेस के बगैर लिखना, स्पेस नहीं लिखना। तो दूसरी बात ये चीज है कि आपका जो लेटर है वो अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए। ठीक है, ब्लैंक स्पेस तो बिल्कुल यूज नहीं करनी आपने। तो दूसरी बात बच्चों, आपने जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल ये अपने से आप तख्लीक करते हो, खुद से रखते हो नाम। C++ के कुछ की वर्ड्स हैं। ठीक है, C++ के क्या है, कुछ की वर्ड्स हैं, तो आपने की वर्ड्स को एज अ डाटा टाइप यूज नहीं करना। ठीक है, क्लियर होगी बात। बस ये 3-4 बातें याद रख लो, यकीन मानो आप एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर बनो। ये मुझसे लिखवा लो, अगर आपको कोई मसला बनता तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, आप कहते हैं सर हमने पढ़े, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ, हमें तो समझ नहीं आई, आप मुझे बताएं, मैं आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनाऊंगा। मैं कैसे बनाऊंगा, मतलब ये चीज है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ C++। ठीक है, इसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आप एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर बनोगे। देखो आप एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हो, आप रोल नंबर में स्पेस दे देते हो, आपको पता ही नहीं है पहले के वेरिएबल्स के अंदर स्पेस नहीं देते, तो फिर आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो लेक्चर मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट ही हो, ज़्यादा लॉन्ग ना, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ते नहीं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको लगे कि ये वीडियो वाकई शेयर करने वाली है, दूसरों तक नॉलेज पहुँचाना चाहिए कि अल्लाह पाक की ज़ात भी खुश होती है, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, कुछ ऐसे लोग होंगे आपकी वजह से उनके नॉलेज में जाता। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इस छोटे से लेक्चर को शाबाश अच्छे तरीके से पढ़ना, फिर इसको इम्प्लीमेंट करना। मैंने बताया ना मैं आपको प्रैक्टिकल भी साथ करवाऊंगा इनका। ठीक है, तो वो हमारी अलग से चलेगी वीडियो, पहले थ्योरी पढ़ते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे आगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।